जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिंग्यू के दोस्त को सियान मार रहा था, पर सिंग्यू ने उसे बचा लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी फाइट का माहौल बन गया था। पर मेन वक्त पर एल्डर हियान आकर सब कुछ शांत करा दिए थे। वही मास्टर पू सिंग्यू को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना देना चाहते थे। और वही लास्ट में हमने देखा कि सिंग्यू की मेड यानी कि रूबी को किसी ने किडनैप कर लिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम येन को देखते हैं, जो कहती है कि फाइनली हम गैदरिंग हाउस पहुँच ही गए। पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर सिंग्यू को देखती है, जहाँ सिंग्यू कुछ ही दूर पर कुछ लड़कियों पर लाइन मार रहा था। सिंग्यू उन लड़कियों से कहता है कि मेरा नाम सिंग्यू है और मुझे जस्टिस करने में कोई भी नहीं हरा सकता। पर क्या आप दोनों सुंदरियां मेरे साथ वाइन पीने चलना चाहती हैं? वो इन दोनों पर लाइन मार ही रहा था कि तभी किन उसका कान पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। इधर सिंग्यू अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तब तो हो गया कल्याण। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे अंकल पू आकर सिंग्यू के कान में बताते हैं कि रूबी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसने तुम्हारे लिए एक नोट भी छोड़ा है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम ही उसे लेने जाओ। तब सिंग्यू भी सिचुएशन को समझते हुए किन से कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर सिंग्यू वहाँ से जाने लगता है। तब किन कहती है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? इधर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जिस पर सिंग्यू उससे वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। इधर सिंग्यू रूबी के ऑरा को महसूस करते हुए एक खंडर घर में पहुँच जाता है, जहाँ उस किडनैपर ने रूबी को बांध कर रखा था। सिंग्यू को देखकर वो कुछ बोलती, पर उससे पहले ही सिंग्यू उसे चुप कराते हुए कहता है जुआन वन पिल तो सुरक्षित है ना? तब रूबी भी हाँ कर देती है। अब ये सुनकर सिंग्यू को काफी अजीब लगता है कि अगर उस आदमी ने पिल के लिए ये सब नहीं किया तो फिर वो क्या चाहता है। पर तभी वहाँ पे वो किडनैपर आ जाता है जिसने रूबी को किडनैप किया था। इस बंदे का नाम लोंग वेई है। लोंग वेई कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम में हिम्मत तो है। सिंग्यू उसे देखकर कहता है कि यून हाउस के लोगों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम एक वॉरियर हो, लेकिन असल में तुम एक चोर हो। जिस पर लोंग वेई कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूं। तब सिंग्यू कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सको। वैसे भी मुझे जेट कंपटीशन में जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इधर रूबी अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी, पर ये बात लोंग वेई को पता चल जाता है और वो अपनी थंडर की पावर से रूबी को एक जोरदार झटका देता है और सिंग्यू से कहता है कि मैंने अपने 2 आदमियों को पहले ही भेजा था ताकि वो तुम्हारे दोस्त को धमकी देकर तुम्हारी सोट को मेरे पास ले आए, पर उनका कोई पता नहीं। वैसे भी मैं कई दिनों से तुम पे पर्सनली नजर रख रहा हूँ। तुम बार बार हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो। इधर ब्लैक सोल सिंग्यू से कहता है कि ये आदमी जनरल जेंग से भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम इसे हरा नहीं सकते, लेकिन एक बार मुझे बाहर आने दो, मैं इसकी सारी हैकड़ी निकाल दूंगा। जिसे सुनकर सिंग्यू उसे डांटने लगता है और इधर लोंग वेई को लगता है कि सिंग्यू कहीं पागल तो नहीं हो गया ना, जो अपने बाप से ही बातें कर रहा है। इसके बाद लोंग वेई का रिएक्शन रिप्लाई मैं आपको नहीं बता सकता, आप खुद ही नीचे पढ़ लो। ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी लोंग वेई पर कोई अटैक करता है। ये कोई और नहीं, ये जिया थी, जिसने रूबी को किडनैप करते हुए देखा था। जिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महिला को जबरदस्ती लूटने की? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। इधर सिंग्यू लोंग वेई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो सही से चोरी भी नहीं करना आता। जिसे सुनकर लोंग वेई गुस्से में जिया से पूछता है कि तुम कौन हो? जिस पर जिया बताती है कि मैं स्नो माउंटेन की अकेली योद्धा हूँ। मैंने दक्षिण में होने वाली सभी लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं स्नो सिटी में जू फैमिली से हूँ और मेरा नाम जिया है। पर लोंग वेई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा ही जिया पर अटैक कर देता है, जिस पर जिया भी उससे फाइट करने के लिए चली जाती है। इधर सिंग्यू भी रूबी को आजाद करा देता है। तब रूबी भी खुद को हील करने लगी थी। वही हम जिया और लोंग वेई को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और तभी जिया लोंग वेई पर एक स्नो स्लैश अटैक करती है, जिससे लोंग वेई तो बच जाता है। पर इस पावर को देखकर लोंग वेई समझ गया था कि उसका अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर ब्लैक सोल जिया की पावर को देखकर कहता है कि इस लड़की में इतनी पावर तो है कि इसके सामने 2 जनरल यून भी कम पड़ जाएं, पर ये अपनी चाल खुलकर चल रही है। लोंग वेई बस एक मौके का इंतजार कर रहा है और होता भी ऐसा ही है। लोंग वेई ने सही टाइम देखकर जिया पर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। पर हम देखते हैं कि जिया के ऊपर एक कवच बन गया था, जिसकी वजह से लोंग वेई की तलवार बर्फ में जमने लगी थी और तभी जिया उस पर अटैक कर खुद से दूर कर देती है, जिसे देखकर सिंग्यू के साथ साथ ब्लैक सोल भी शॉक हो गए थे, क्योंकि जिया ने एक ही अटैक से लोंग वेई की स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। इधर जिया लोंग वेई से कहती है कि तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो, तुम तो मुझे हरा भी नहीं पा रहे। जिसे सुनकर लोंग वेई अचानक से जिया पर अटैक करता है, लेकिन जिया इससे बच जाती है और लोंग वेई से कहती है कि तुम तो चोर के साथ बेशर्म भी हो, जो कायरो की तरह लड़ रहे हो। और तभी सिंग्यू जिया को सावधान करता है, क्योंकि वो ब्लेड्स जिया पर पीछे से अटैक करने वाले थे, पर जिया उन्हें अपनी स्नो एनर्जी की पावर से रोककर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी लोंग वेई दोबारा पीछे से अटैक करता है, पर सिंग्यू ने उस अटैक को रोक दिया था, जिसे देखकर जिया उसको थैंक्स बोलती है। तब आदत से मजबूर अपना हीरो जिया पर भी लाइन मारने लगता है, लेकिन ब्लैक सोल उसे टोकते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा काइंड बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। और तभी उन
उन दोनों को जिया की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ लोंग वेई को किसी ने मार दिया था। जिया डरते हुए कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा। तब सिंग्यू उसे शांत कराते हुए कहता है कि हाँ, इसे तुमने नहीं मारा, ये जहर से मरा है। किलर्स का भी एक रूल होता है, जब भी वो अपने काम में नाकाम होते हैं तो वो खुद को मार लेते हैं ताकि उनसे कोई भी जानकारी न ले सके। जिसे सुनकर जिया कहती है कि मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था, लगता है मुझे इस पर एक किताब लिखनी पड़ेगी। जिस पर सिंग्यू दोबारा से उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि मैं किताबें लिखने में काफी ज्यादा माहिर हूँ, आप मुझे कभी भी हरा नहीं सकती राजकुमारी जियो। लेकिन तभी जिया सिंग्यू के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। भाई साहब, लड़कियों के पास सच में दिमाग नहीं होता। अभी इस लड़की ने कुछ देर पहले ही अपने बारे में सब कुछ बताया। तब सिंग्यू कहता है कि आइस सिटी में आखिर ऐसे पावर्स का यूज कौन कर सकता है। ड्रैगन सिटी में सब जानते हैं कि ऐसी पावर का यूज तो सिर्फ आइस सिटी में जू फैमिली ही करती है। जिस पर जिया खुश होते हुए कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जू फैमिली इतना ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जिया दोबारा से सिंग्यू के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहती है कि आखिर तब मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम। तब सिंग्यू कहता है कि ये चीज तो सब जानते हैं कि इस तरह की पावर का यूज जू फैमिली ही करती है, और इतनी ब्यूटीफुल लेडी तो जू फैमिली की बेटी ही हो सकती है। और वैसे भी जू फैमिली इतना ज्यादा पॉपुलर है कि तुम्हारा नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं। तब जिया भी सिंग्यू के बातों में आ जाती है। लेकिन सिंग्यू अभी भी सोच रहा था कि जिसने भी रूबी को किडनैप कराया है वो जरूर ही गैदरिंग हाउस में उसका इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद जिया वापस से ड्रैगन सिटी जाने लगती है। लेकिन तभी सिंग्यू उससे पूछता है कि क्या आप जेट कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही हैं? तब जियो भी इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद ये तीनों एक साथ ही ड्रैगन सिटी के लिए निकल जाते हैं और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जल्दी से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।